ठीक ठाक घर पे कवर करके आए हो। तो इस मिसलिनियस के लगभग 70% क्वेश्चन डायरेक्ट है, जो बिल्कुल आप लोगों ने अगर पार्शियल फ्रैक्शन करा हुआ है या आप लोगों ने बाय पार्ट्स करा हुआ है तो आप सीधे देखते ही बना लेंगे। बचे 30% जो थोड़े टिपिकल है, उन 30% को बेसिकली हमें आज यहाँ पर अच्छे से करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, देखो मैं हिंट दूंगा उन क्वेश्चंस का जो डायरेक्टली पिछले एक्सरसाइज से है। पहले क्वेश्चन का मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कुछ ज्यादा बताना चाहिए, आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन में x माइनस एक्स क्यूब का। तो मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पर x आएगा, बोलो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, बताओ कितना आएगा, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली थी, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर तब तक आप लोगों को, तो अगर वो क्वांटिफिकेशन फैक्टराइज हो रही है, फैक्टराइज करिए। अब ये क्वेश्चन 3 लीनियर टर्म्स के अकॉर्डिंग होगा, याद है, a by x plus b by 1 minus x plus में c by 1 minus 1 plus x। पार्शियल फ्रैक्शन आता है, एकदम आंसर आएगा भाई इसका बड़ा इजीली तरीके से, ठीक है। पहला डन, डायरेक्ट जो हो रहे हैं वो बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देख लो क्या है, आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट ऑफ x plus a प्लस में रूट ऑफ x plus b। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान सुनो। कभी भी रूट में 2 टर्म्स ऐसे आपको मिल जाती है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ऐसा हम लोगों ने 11th क्लास में केवल लिमिट्स वाले क्वेश्चंस में किया था। ऐसी चीजों को रैशनलाइज कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, मुझे बताओ रैशनलाइज कैसे करोगे, बिकॉज़ दोनों टर्म्स रूट में है। तो मैंने क्या करा, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया रूट x प्लस a माइनस का रूट x प्लस b, डिवाइड कर दिया, बोलो किससे, रूट x प्लस a माइनस का रूट x प्लस b। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है हर्षित, कर सकते हैं ऐसा रैशनलाइज, ये a माइनस b मान लो, और इससे पूरा ये a और ये b, तो a प्लस b है तो ऊपर a माइनस b, a माइनस b रैशनलाइज करें। अब बताना क्या आएगा रैशनलाइज करने से, ऊपर तो बन जाएगा रूट ऑफ x प्लस a माइनस का रूट ऑफ x प्लस b, और डिवाइड में बताओ क्या आएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, which will be a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मुझे बता, नहीं समझेगा आपको, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या बनेगा, x प्लस a माइनस में x प्लस b करूंगा तो x आएगा मेरा माइनस का और b माइनस का आएगा। ये समझे नहीं आप कैसे बोलूंगा भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दोनों का रूट हट जाएगा और इसके साथ दोनों साइड माइनस क्या है। मुझे बताओ क्या आंसर बनेगा, x से x। मुझे बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है, a माइनस b, तो वो कहां आ जाएगी, बोलो बाहर। अंदर क्या बच गया, और रूट ऑफ। अब ये क्या है भाई, ये तो सिंपल हो गया। क्या तुम्हें रूट x का मतलब नहीं पता, रूट x का मतलब क्या हो गया, अरे x प्लस a से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये x प्लस a की पावर हाफ है, x प्लस a की पावर हाफ है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस a की पावर हाफ प्लस 1 अपन में क्या हाफ प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलो सीधा आंसर क्या आएगा, a माइनस b, इसका हो जाएगा x प्लस a की पावर हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3/2। ये वाला हो जाएगा मेरा x प्लस b की पावर, फिर से वही हाफ प्लस 1 अपॉन में बोलो क्या 3/2। सही है, बताओ कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 2/3 x प्लस a की पावर कितना 3/2 माइनस में 2/3 x प्लस b की पावर, चाहो तो आप 2/3 बाहर ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, 2/3 लेना चाहो बाहर ले सकते हो। नहीं आया समझ में, जाकर नहीं आया समझ में, है ना। अच्छा एक बात सुन लीजिए, जैसे x प्लस a का रूट दिया हुआ है या x का रूट दिया हुआ है, आप दोनों को एक तरीके से ट्रीट करके चल सकते हो। किसी को लगे ना सर ऐसा क्यों, तो आप अंदर वाले को t मान के देख लो, आपको पता लग जाएगा। अंदर वाले को मैं t मान भी लेता हूं तो मुझे बताओ x का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ पर क्या आएगा पता चला, dx बराबर क्या, तो यही इंटीग्रेशन जो तुम्हारा रूट ऑफ x प्लस a dx है वो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ t, और क्या बन जाएगा बोलो dt। तब भी तो ऐसे ही करोगे ना, रूट ऑफ t dt, फिर तो t की पावर हाफ मान के करोगे ना, तो उसको सीधा भी आप पावर हाफ मान के कर सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब दोनों में नीचे रूट दिखे, आपको बस मैं बता रहा हूं, सीबीएसई आखिरी 5-6 सालों से देख रहा हूं, 5-6 साल से भी ज्यादा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 2015 के बाद से ना वो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से उठा के दे रहा है। तो आपको अगर क्वेश्चंस पता होंगे ना कि इस वाले में तो ये चीज करनी होती है, एकदम पकड़ में आ जाएगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। आप पढ़ के जा रहे हैं, रूट ऑफ x प्लस a रूट ऑफ x प्लस b में क्या होगा, रैशनलाइज करना होगा। एक स्टेप पता होना चाहिए, पहला क्या करना है, रैशनलाइज के बाद तो गेम बन ही जाएगा। उसके बाद क्लियर हो रही है बात का प्रोसेस, सबको पता है। अच्छा कुछ क्वेश्चन अभी होल्ड करूंगा, जिन्हें थोड़ा ज्यादा समय लगने वाला होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उनको भी होल्ड करूंगा, जैसे ये और ये, बाकी सारे कराता हूं, उसके बाद इनको उठा लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, जो फोर्थ क्वेश्चन है ना बच्चों, ये एक प्रॉपर कैटेगरी है क्वेश्चंस की। कैसे क्वेश्चंस देखो जरा ध्यान से, 1 अपॉन में x स्क्वायर x की पावर 4 जमा 1 की पावर 3/4 dx। एक ये क्वेश्चन देखो आप लोग, मैं इसी का बिल्कुल भाई बंधु दिखाता हूं क्वेश्चन को। ये रहा,
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 माइनस में x की पावर 1/4 डिवाइड बाय में x की पावर 5 dx, ये क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखते चलो 3-4 क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, इसमें देखना एक ही टाइप से, मैंने क्लास में भी करवाया टाइप आपको। ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस में x की पावर 3 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय में x की पावर 4 और dx। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मुझे बताओ जरा ध्यान से, इन 3 चीजों को देख लो आप। देखिए आप लोगों को अब तुम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। ये 4th क्वेश्चन हो गया, मान लो ये 5th जो भी लगा लो नंबर। इन सभी क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है, अगर तुम ढूंढ पा दो सबकी पावर फ्रैक्शन में 3/4 1/4 1/3, और अंदर कुछ अजीब सा टर्म दिया हुआ है, इसको हमें इंटीग्रेट करना अजीब सा लग रहा होगा। यहाँ पर आपको हमेशा क्या करना है, जब ऐसी फ्रैक्शनल पावर दिख जाए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टाइप है, तो आप लोगों को हमेशा जैसे ये दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4, जैसी फ्रैक्शनल पावर, जैसे फ्रैक्शनल पावर में क्या है 3/4, तो आप क्या करो, आप इसमें से ना x की पावर 4 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो अंदर x की पावर? अगर तुम x की पावर 4 कॉमन लोगे तो इसमें से क्या बचेगा 1। अरे x की पावर 4 में से x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, और 1 के पास x की पावर 4 नहीं तो नीचे आ जाएगा 1 बाय में x की पावर 4, पूरे की पावर 3/4। बस ये पहला स्टेप समझ लो, सारी गेम बन जाएगी। मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, पूरे के ऊपर 3/4 अभी भी पावर है, मैंने बस अंदर वाले में से क्या कर दिया, x की पावर 4 को बाहर लिया। अभी पूरा बाहर नहीं निकाला पावर से, बस मैंने उसी के अंदर ही x की पावर 4 बाहर लिया, इसमें से 1 बचेगा, इसमें 1 बाय में x की पावर 4 हो जाएगा। ये तो पता है ना सबको कि अगर उसमें नहीं है तो डिवाइड कर दो, ताकि मल्टीप्लाई करने को वापस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो x की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा। सेम वहीं पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे। तो आपको बस ये कॉमन लेना है। कैसा कॉमन लेना है? अगर पावर फ्रैक्शन में बाय 4 करके है तो x की पावर 4 लो, बाय 4 करके फिर x की पावर 4 लो, नीचे बाय 3 करके है तो x की पावर 3 लो। x की पावर जितनी पावर ऊपर फ्रैक्शन में है उतना ही पावर को लो। अर्ज बात समझ आ रही है? अच्छा इसका कारण क्या है ना, जैसे x की पावर 4 मैंने लिया और ऊपर अगर 1/4 है तो कट के बोलो कितना बचेगा, x की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। ऊपर अगर मान लो x की पावर 1/3 है तो अंदर अगर 3 आ जाएगा तो कट के फिर से कितना आएगा बोलो, x। इस कारण से ऐसा कर रहे हैं। तो पहला स्टेप सबको बताओ समझ में आया कि नहीं? गुरदीप नहीं आया समझ। अब तुम इसको ओपन कर दो, बताओ क्या आएगा। तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय में x स्क्वायर। बताओ x की पावर 4 की पावर 3/4, तो मुझे बताओ इसकी पावर तो कट जाएगी, बताओ क्या बचेगा, x की पावर 3 और इसके पूरे की पावर अभी भी बोलो कितना आएगा, 1 प्लस में 1 बाय में x की पावर 4 की पावर आएगी 3/4। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मुझे बताओ क्या बनेगा। ये बनेगा 1 अपॉन में x की पावर 5 और ये बनेगा 1 प्लस में 1 बाय में x की पावर 4 की पावर 3/4 और ये dx आएगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? कहीं का नहीं आ सकता, पक्की बात है। अब तुम मुझे बताओ जो ये चीज दी हुई है इसको तुम लोग पुट कर दो t। हमेशा जो रूट के अंदर जो इसकी पावर के अंदर चीज है उसको t पुट कर दो। एक बार स्टेप समझने की कोशिश करो, अगला वाला भी बिल्कुल सेम होने वाला है। जैसे t पुट करोगे बताओ क्या आएगा, नहीं आया समझ में? यस, x की पावर 3 कहां से आया? देखो x की पावर 4 की पावर 3/4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा x की पावर 3 और इसकी पूरे की पावर 3/4 है। ये दोनों मल्टीप्लाई x पर पहुंचोगे। अगर तुम थोड़ा सा सोच जाओ ना तो 1 बाय में x की पावर 4 का डेरिवेटिव ही ऐसा टर्म आने वाला है। कैसे देखो जरा, करो एक बार इसका डेरिवेटिव। 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 बाय में x की पावर 4 क्या होगा, x की पावर 4 ऊपर जाएगा, x की पावर -4, फिर करो कैसे आएगा, -4 आगे आ जाएगा x की पावर n-1। अरे nx की पावर n-1 होता ना, तो -5 dx बराबर क्या, तो मुझे बताओ कितना आएगा, 1 अपॉन में x की पावर 5 dx आ जाएगा माइनस का dt/4, माइनस का। तो ध्यान से देखो ये मुझे मिल चुका है dx अपॉन में, देखो dx अपॉन में ये क्या बन गया जरा बताओ, माइनस का dt/4, तो माइनस का dt/4 ये रहा, और तुमने इसको t पुट करा है तो t की पावर। अब ये क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं कर सकता भाई, माइनस का 1/4 ऊपर जाके बन जाएगा t की पावर -3/4। अब किसी को नहीं आता तो मुझे बताओ भाई, समथिंग की पावर n है तो क्या हो जाएगा, समथिंग की पावर n+1 अपॉन में क्या n+1, और बाद में t की वैल्यू क्या रख दोगे, 1 प्लस में 1 बाय x की पावर 4 करा दोगे एक पूरा। इसका क्या बनेगा बोलो, माइनस का 3/4 जमा 1, नीचे भी आएगा माइनस का 3/4 जमा 1 प्लस में c, बताओ क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा, नीचे जाएंगे तो 1/4 बनेगा, नहीं 1/4, तो 4 ऊपर जाएगा, कट ही जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना। तो ये माइनस का साइन आया और ये कितना बना 1/4, तो t की पावर सही है। बताओ कितना आंसर आ गया, t कितना है बोलो तुम्हारा, 1 प्लस में 1 बाय में x की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। और चिंता मत करिए, आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो मुश्किल टाइप जा रही है,
कुछ नहीं है, मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसके बाद तुम देखना, तुम मुझे बताना मुश्किल लग रही नहीं लग रही। चलो इस क्वेश्चन में फिर बताओ क्या करोगे सब बच्चे बताओ, क्योंकि ऊपर क्या है सब बच्चे बताओ, 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 लिया। अगर 1 की पावर 4 है तो तुमने क्या कॉमन लिया होगा, x की पावर 4। मुझे बताओ अंदर क्या बचा होगा, इसमें से 1, तुम इसमें से क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाएगा, जब x की पावर 4 कॉमन लोगे तो एक x तो आ जाएगा भाई, जो x की पावर 3 नहीं आ रहा वो कहां जाएगा, ये समझ नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा ना समझ में। कभी करने के बाद अगर डाउट लगे ना तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, x की पावर 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और इससे मल्टीप्लाई करने पे x से 3 से 4 कट जाएगा, एक x आ जाएगा। अरे यार मैंने x की पावर 4 लिया, इसमें से तो पूरा आ गया, इसमें से एक x आ पाया, 3 नहीं आ पाई पावर, तो 3 पावर नीचे लिख दी मैंने, नहीं आई मेरे पास समझ, मैथमेटिकली करेक्ट हो जाता है वो। अब तुम मुझे बताना जरा क्या आएगा, x की पावर 4 की पावर 1/4, बताओ कितना हो जाएगा। अरे क्योंकि बच्चों a b की पावर जब m होता है ना तो a की पावर भी m होता है, b की पावर भी m होता है, तो इन दोनों की पावर वो 1/4, तो x की पावर 4 की पावर 1/4 बोलो कितना होगा x, ये कितना होगा बोलो 1 माइनस में 1 बाय में x क्यूब की पावर 1/4, नीचे बताओ कितना आएगा x की पावर 5, मुझे बताओ आंसर कितना आएगा कटने के बाद, 1 माइनस में 1 बाय में x की पावर 3 की पावर 1/4 डिवाइड बाय कितना आएगा x की पावर 4। अब तुम थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लो और सोच लो तो 1 माइनस में 1 बाय x को टी पुट करो, ये मिल जाएगा। जैसे इधर 1 बाय x की पावर 4 करा था तो मुझे 1 बाय x की पावर 5 मिल गया था, तो अगर मैं इसको टी पुट करूंगा 1 माइनस में 1 बाय x को टी पुट करूंगा, बताओ कितना आएगा, x की पावर 3 ऊपर जाएगा, x की पावर -3 है तो -3 का बताओ कितना आ जाएगा, -3 आ गया, 3 बन जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा -4, dx बराबर dt, बताओ कितना आ गया, dx अपॉन में x की पावर 4 आ गया, dt बाय 3 कितना आ गया, तो मुझे बताओ dx अपॉन में x की पावर 4 कितना आ जाएगा, dt बाय बोलो बोलो dt बाय में कितना 3, और ये हो जाएगा t की पावर 1/4, सही बात है। अब बताओ जरा कितना आ जाएगा, t की पावर 1/4 का t की पावर 1/4 प्लस 1 1/4 प्लस 1 प्लस में कितना c, अब तो हो जाएगा ना। समझ नहीं पा रहे आप लेकिन क्या टाइप, हमेशा कॉमन लेने के बाद ना अंदर ऐसा टर्म बन जाएगा जिसको टी पुट करने के साथ ही दूसरा वाला टर्म जो डिफरेंशिएशन में मिल जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नहीं आ रहा समझ में, कशिश नहीं आया, एक बार देखते हैं नेक्स्ट भी, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, बताना आप लोग, क्योंकि ये थोड़े से क्वेश्चन हो सकते हैं आपको टिपिकल लग जाए, दोबारा इसको देख लेंगे। अब ये वाली चीज मुझे बताओ क्या आएगी, बताओ क्या करेंगे, क्या कॉमन लूंगा बताओ उसके अंदर से, मैं पावर 1/3 है तो मैं क्या कॉमन लूंगा बोलो x की पावर 3, जैसे x की पावर 3 कॉमन लूंगा बताओ क्या बचेगा 1, इसमें क्या बचेगा बोलो, सॉरी मैंने लिख दिया, इसमें तो बचेगा 1/x², उसमें से 1 पूरे की पावर डिवाइड बाय, कोई प्रॉब्लम है, अब बताना जरा क्या आएगा, x की पावर 3 की पावर 1/3 कितना बचेगा x, और x से ये कटेगा तो बोलो कितना आ जाएगा x की पावर 3, और ये हो जाएगा 1 बाय में x² माइनस 1 की पावर। अब क्या करोगे बताना जरा, 1 बाय में x² माइनस 1 को टी पुट करोगे 1/x³ मिलता है। इससे तो मैंने एक चीज और समझ में आई इस क्वेश्चन में तनिषा, कि कभी भी ना ऐसी वाली टर्म्स जो होती है जैसे 1/x² है तो उसका डेरिवेटिव 1/x³ आएगा, 1/x की पावर 3 है तो उसका 1/x की पावर 4 आएगा, 1/x की पावर 5 है तो 1/x की पावर 6 आएगा। तो क्वेश्चन में जब ऐसी टर्म्स दिखे तो आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेना कि इसको टी पुट करने से वो वाला टर्म मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या पता एग्जामिनर सीधा एक नंबर में ये वाला क्वेश्चन दे रहा हो, ऐसे दिया हुआ है पावर तो अंदर वाली को टी पुट करके ये वाला मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर ऐसे फ्रैक्शनल पावर के अंदर क्वेश्चन फंसा तो कर लोगे नहीं कर लोगे, तो हमने सिर्फ चौथा क्वेश्चन नहीं, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन उसके रिलेटेड पिछली एक्सरसाइज के भी बना लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं आएगा समझ में है भाई, जो छुड़वाता चलो ना मुझे बता देना, लास्ट में हम उसको करेंगे जरूर, 2-3 ही छूटेंगे बस जो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा काम ज्यादा होगा, उनको बीच में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। आ जाओ 6 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बच्चों मुझे कराना चाहिए, आप खुद बताओ, आपको अगर पार्शियल फ्रैक्शन आता है, जो मैंने आपको बोला था कल, मैंने क्लास में भी सिखाया था, छोड़ो मैंने आपको बोला भी नहीं है, लीनियर क्वाड्रेटिक कर देंगे अलग, आता है ना, पढ़ के आए तो आता होगा भाई। 7th क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ, सभी बच्चे बोर्ड पे भाई, साइन x अपॉन में, भाई एक बात बताओ, इधर देखो, इधर साइन x अपॉन में साइन x माइनस है, डायरेक्टली बता दो इसके अंदर हमेशा क्या करना होगा, आपको x माइनस a को टी पुट कर देना, ठीक प्रॉपर्टी बाद में लगाएंगे, x माइनस a को क्या पुट कर देना t, जैसे टी पुट करोगे x का 1 हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, तो मुझे बताना जरा, जो मेरा ये dx है वो क्या हो जाएगा dt, नीचे वाली चीज बोलो क्या हो जाएगी sin t, ऊपर क्या हो जाएगा sin x की जगह पे आ जाएगा t प्लस, क्या आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ नीचे वाले को t में करेंगे ऊपर वाले को x में छोड़ देंगे, पूरा क्वेश्चन किसमें जाएगा t में, किसमें जाएगा, जानबूझकर ऐसा करा ताकि ऊपर ना sin a प्लस b के एलिमेंट लग जाए,
तो ऊपर नीचे में सॉल्व हो जाएगा। कैसे दिखा देता हूं, ये समझ में आ गया आपको टर्म? अब ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्योंकि sin a प्लस b बताओ क्या होता है, सब बच्चे बताओ। sin a cos b प्लस में cos a sin b डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा sin t, और ये dt मुझे बताना जरा क्या आएगा। sin t से sin t कट जाएगा, बताओ कितना आएगा cos a dt प्लस में ये कितना आएगा बोलो cos t बाय sin t क्या हो जाएगा cot t, तो ये बनेगा sin a cot t dt। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या करना है यार, देखो cos के अंदर अगर a b c ये नंबर डलेंगे तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो क्या आ जाएगी बाहर, अंदर क्या बचेगा dt का इंटीग्रेशन। यहां पर मुझे बताओ जरा क्या होगा, sin a बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा cot t का इंटीग्रेशन। अब तो मुझे बस कुछ बातों का जवाब दे दो जल्दी से। dt का तो हो गया, और cot t का log sin t होता है, cot t का कर देंगे वैल्यू। अरे नहीं आया समझ में? अब तो कुछ नहीं बचा, cos a इसका t हो गया, इसका sin a इसका बोलो क्या हो गया sin t होता है ना, log sin t देख लेना आप लोग क्या है log sin t, मेरे को ध्यान आ रहा है log sin t होता है। और अब क्या करना है बताओ जरा, t की जगह पे क्या डालोगे x माइनस a, क्या डालोगे x माइनस a इंटू cos a प्लस में sin a log sin x माइनस a प्लस में c। मतलब कि क्वेश्चन में नीचे वाली चीज को टी पुट करने से ऊपर वाला इसके जैसा बन गया और ऊपर आइडेंट लगा दी। अब तुम एक चीज सोचना खुद की, सोचो ऐसा क्यों कर रहा है वो रिया, अगर मैं नीचे एक्सपेंशन करता तो ये सारी टर्म्स अगर नीचे होती और एक टर्म ऊपर होती फिर तो मैं उनको सेपरेट नहीं कर पाता ना। अब तो दिमाग लगाओ, प्लस की चीजें ऊपर है तो मैं अलग कर दूंगा, लेकिन अगर प्लस नीचे होता तो मैं अलग है ना, ये चीज नीचे कर दो वो चीज ऊपर कर दो, फिर आप अलग अलग नहीं कर सकते टर्म्स को। इतना मैथमेटिक्स तो पता है ना, सिंपल सी चीज है ना, तो ऊपर आपको ये चीज करनी पड़ेगी, नीचे एक चीज, तो ताकि अलग अलग कर ले। क्लियर हुआ? क्वेश्चन का स्टेप ध्यान रखिए, पहला स्टेप sin x माइनस a ऊपर sin x है तो भैया आपको x माइनस a को टी पुट करना है। मैं कह रहा हूं पहला स्टेप याद करिए, इंटीग्रेशन। मान लो ये बात कि कुछ जगहों पर याद करना पड़ेगा आप लोगों को, स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, वो भी स्टार्टिंग के 1-2 स्टेप होते हैं, इससे ज्यादा होता भी नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन बताओ कि क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है, उसके बाद सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये देखो 8वां, आपको 8वां देखने में लगेगा बहुत भयंकर क्वेश्चन दे रहे हैं सर, कुछ भी नहीं है। तुम बस एक प्रॉपर्टी याद रखो, e की पावर log x x होता है। e की पावर log x क्या होता है, ये ध्यान रखना, e की पावर log x x होता है। अच्छा, log की प्रॉपर्टी सारी याद है, log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो अब देखना इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग। 8वां क्वेश्चन है e की पावर 5 log x, ध्यान देना, e की पावर 4 log x, e की पावर 3 log x माइनस में e की पावर 2 log x। मुझे बस तुम ये बता दो, जैसे कि log आप लोग क्या लिखते हो, log m की पावर n को लिखते हो n log m, तो क्या मैं n को ऊपर वापस लेके जा सकता हूं? log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो मैं n को ऊपर भी लेके आ सकता हूं। मुझे बताओ पहला टर्म क्या बन जाएगा, e log x की पावर 5, e log x की पावर 4। कुछ बच्चे सर क्यों कर रहे हो ऐसा, e log x की 3, e log x की 2। अरे क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि e log x को x लिखते हैं, e log x को समझ नहीं पा रहे हो नहीं, e log x को क्या लिखते हो, x। तो मैंने कहा e log x से कंफ्यूजन चल रही है तो यार आप m करो, e log m को m करते हैं, x से कंफ्यूजन हो। तो मुझे तुम बताओ, अगर मैं सबको e log m जैसा बना लूं तो सीधा उसको m लिख पाऊंगा? तो मैंने जानबूझकर आनंद इधर इन सबके आगे वाले नंबर ऊपर ले गया, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है। अब तुम मुझे बताना, सीधा इसको क्या लिख सकता हूं, x की पावर 5, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नकली हो गया, पता है आप लोगों को, क्योंकि आप कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से x की पावर 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, नीचे से x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, बताओ क्या बचा, और ये भी नहीं आता तो क्या आता होगा। डन, समझ में आया? अच्छा, इसी के जैसा e की पावर जैसा ही कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को, एक और e की पावर जैसा 16वां और 15वां 16वां नजर आ रहे हैं आप लोगों को? देख लो एक बार, पहले वही देख लो, बताओ कितना आएगा, cos क्यूब x इंटू में e की पावर log sin x। सब बच्चे मुझे बताओ e की पावर log sin x को सीधा क्या लिख दोगे, e की पावर log sin x को सीधा sin x लिख दोगे? अरे e की पावर log m क्या होता है, m होता है बच्चों। तो मुझे बस तुम ये बताओ, अब ये क्वेश्चन 7.2 का है, मैं अगर सीधा ही cos x को t पुट कर दूं, cos x को, तो मुझे बताओ cos x का क्या आएगा, माइनस sin x dx बराबर, यानी sin x dx बोलो क्या हो गया, तो मुझे बताओ जरा sin x dx क्या हो गया, माइनस का dt, और ये हो गया t का पावर 3, तो t की पावर 4/4 प्लस c आ गया। नहीं आया मेरी बात सुन, नहीं आई मेरी बात सुन प्रिंस, पक्की बात है? अब तो हो गया, खत्म कर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, 16वां देखो, एक भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आप लोग देख लीजिएगा, मतलब
थोड़ा सा एक बार घर जाके आप लोगों ने देख लिया ना, ये याद हो जाएंगे परमानेंटली। अब मुझे बताओ क्या आएगा, बताओ e की पावर 3 log x को तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, तुम्हें क्या करना चाहिए, e की पावर log x क्यूब, फिर ये जो पावर -1 है वो नीचे आके बोलो क्या बन जाएगी, क्या कोई दिक्कत है? अब तुम मुझे बताना जरा e की पावर log m को बोलो क्या लिखूंगा, m। अरे यार अब क्या है, x की पावर 4 + 1 को t पुट करो, 4x क्यूब dx बराबर क्या, x क्यूब dx कितना आ गया, मुझे बताओ ऊपर वाली चीज होगी dt, नीचे वाली चीज 4 और ये t। सॉल्व कर लीजिए। नहीं आया तो नहीं आ रहा, देख रहे हो कितने सिंपल तरीके से हो रहे क्वेश्चंस, नहीं आ रही बात समझ में। अभी तो मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, आप लोग घर पे बस एक बार नजर डालेगा, आपको 100% एक बार में याद हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पर रुके थे हम, 8वें पे ना। नोवा देखते ही बना दो, नोवा में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले sin x को टी पुट कर दो, नीचे वाले sin x को देखो ना, cos x अपॉन में √4 माइनस में sin स्क्वायर x, इतना तो देखते ही याद आ जाएगा कि अगर मैं sin x को t पुट कर दूं तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x dx बराबर dt होएगा, तो बोलो ऊपर वाली चीज dt हो जाएगी, नीचे वाली चीज 4 माइनस t स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम्हें 7.4 से इसको करना आता होगा, फ्रेंड्स नहीं आ रही बात समझ में, 1 अपॉन में √a स्क्वायर माइनस में क्या x स्क्वायर। मैंने बोला है 70% क्वेश्चन डायरेक्ट है, मैं भी तुम्हें सारे डायरेक्ट करा रहा हूं, तुम्हें क्या लग रहा है ये डायरेक्ट नहीं है, ये नहीं है डायरेक्ट, चलो मान लेते हैं, इसके अंदर रैशनलाइजेशन वाला पॉइंट याद रखना है, लेकिन ये टाइप बहुत सिंपल है, इसको मतलब मुश्किल कंसीडर मत करिए, पावर बाहर निकालनी है। फिर ये डायरेक्ट है, फिर ये वाला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही एक तरीके से, ये वाला डायरेक्ट है, ये वाला भी डायरेक्ट ही है, नहीं आ रही बात समझे, बिल्कुल सिंपल देखते याद आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा 11 तो नहीं करा ना, 7.3 कर लेना, 7.3 के अंदर इस तरह के मैंने 4 क्वेश्चन कराए वीडियो के अंदर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं 4 क्वेश्चन सेम कैटेगरी के कराए, आप घर जाके देखिएगा आपको याद आ जाएगा, ठीक है, तो वो वीडियो से कवर करिएगा। 10th क्वेश्चन है वो देख लो जरा एक बार, अब 10 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 10 थोड़ा सा अच्छा है, आ जाओ ऊपर कर देता उसको भाई। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, sin की पावर 8x माइनस में cos की पावर 8x डिवाइड बाय में 1 माइनस में, ये है क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार। आइए आप लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नाजिया ऊपर लगाओ a स्क्वायर माइनस, तो सर कैसे, पावर तो 8 है यार, मैं पावर 4 की पावर 2 मान लूं, इसकी भी पावर 4 की पावर 2 मान लूं, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, सब बच्चे बताना, अगर ये स्टेप नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा बोल देना। sin की पावर 4x माइनस में cos की पावर 4x इनटू में sin की पावर 4x प्लस में cos की पावर 4x, किसको समझ नहीं आया जल्दी बताओ, सबको आ गया आनंद, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया, a किसको माना मैंने, sin की पावर 4x को, उसका स्क्वायर, फिर cos की पावर 4x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा a माइनस b a प्लस b, क्लियर। डिवाइड बाय बताओ कितना आएगा, तो ये है बच्चों। अब ये जो 1 है ना, 1 को बेसिकली आप लोग लिखो, ये जानबूझ के लिखो, यही है इंटीग्रेशन में जहां पर आपको कुछ स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। तो 1 को लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इसको ना, इसको मैंने जानबूझकर 2 बार लिख दिया, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और माइनस में sin स्क्वायर x। चिंता मत करिए, सारी चीजों के पीछे का लॉजिक है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अगले स्टेप पे समझ में आता है ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा दोबारा बताओ, इस जो sin की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x, इसमें फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, मुझे बताओ क्या आएगा, a स्क्वायर सॉरी a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b। हेलो हाँ वाला होना चाहिए, तो अमन मेहर थाने की तरफ पहुंचा, ठीक है, उसके उससे 2 गली छोड़ के हंसराज मॉडल उसमें जाना है, ठीक है, हंसराज मॉडल, हाँ, तो वहां पहुंच के मुझे कॉल कर ले, वहां पहुंच, ठीक है। हाँ भाई क्लास बोर्ड पे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला सबको समझ में आ गया, आपको ये भी पता है मैं इसको 1 लिखने वाला हूं इस स्टेप पे, यहां तक समझ में आ रहा है, समझ नहीं आया, दोबारा सोचो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a माइनस b a प्लस b, नीचे 1 को मैंने लिखा ऐसा और उसको 2 बार तोड़ दिया, अब इसको मैंने फिर खोल लिया a माइनस b a प्लस b, को दिक्कत है, प्रैक्टिस करेंगे आएगा, चिंता मत करिए। अब इसमें से और इसमें से, एक बार इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इस वाली टर्म में से, ध्यान से देखो, इसमें से और इसमें से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, तो बोलूंगा sin स्क्वायर x कॉमन आ रहा है, अंदर बताओ क्या बचेगा, 1 माइनस में cos
cos square x। ऐसे इसमें से और इसमें से कोई भी एक के साथ दूसरा वाला ले लो, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, cos square x। अंदर बताओ क्या बचेगा, कुछ समझ गए होंगे कि नीचे होने क्या वाला है, पता है आपको नीचे क्या होने वाला है, 1 माइनस cos square x बन जाएगा sin square x। क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा sin की पावर 4x और ये भी क्या बन जाएगा cos की पावर 4x और sin की पावर 4x और cos की पावर 4x। जागृत यही ध्यान रखते कि निकल जाएगा क्वेश्चन। ये sin की पावर 4x प्लस में cos की पावर 4x पूरा पूरा उससे कटेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये पूरा 1 हो जाएगा, फिर बस ये बचेगा। समझे ही नहीं क्या होगा, दोबारा बता रहा हूं। ऊपर वाले को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से लिख दिया, a माइनस b a प्लस b। नीचे वाले 1 को मैंने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कर दिया, इन दोनों को मैंने दो बार तोड़ दिया। फिर मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से दोबारा इसको ओपन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं कर सकते। अब नीचे मैंने इसमें से और इसमें से दोनों में से sin स्क्वायर x कॉमन लिया, तो इसमें से बचा 1, उसमें से बचा cos स्क्वायर x। इसमें से और इसमें से cos स्क्वायर x लिया, तो इसमें से बचा 1, उसमें से बचा sin स्क्वायर x। क्लियर? अब तुम ध्यान से देखो ना क्या होगा, नीचे बताना क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होगा, sin स्क्वायर x। तो पता क्या हो जाएगा, sin की पावर 4x। ये भी 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर x होगा, बोलो क्या बन जाएगा, cos की पावर 4x। अरे ऊपर टर्म है यार, पूरा कटने वाला है, ये 1 होने वाला है। सिर्फ क्या बचेगा क्वेश्चन में, sin स्क्वायर x माइनस, और ये हो गया 1 और ये हमारा है, बताओ कितना आया, पूरा पूरा उड़ गया। बताओ जरा इन दोनों का जो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब तुम थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लो, माइनस कॉमन लेते के साथ ही में ये cos स्क्वायर x माइनस क्या है, और तुम पता है इसको क्या लिखते हो, cos 2x। क्या लिखते हो, अरे cos 2x की आइडेंटिटी है यार प्रॉपर, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। cos 2x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है, ये बोलो क्या होता है, sin 2x पाई में 2 प्लस c। खत्म कहानी। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में आनंद। ये लास्ट वाला कुछ नहीं है, इसमें माइनस कॉमन लिया है। मेन था यहाँ पर जो ये चीज करी है ना 3 स्टेप के अंदर, यार दिमाग ऐसे ध्यान रखना है, पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाना है, फिर लगाने के बाद एक बार और लग जाएगा वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोबारा लगा दिया, ये टर्म 1 हो गया। और जो ये वाला टर्म है ना, ये सेम डिनोमिनेटर में क्रिएट हो जाता है। कैसे, उसको बस दो बार अलग करके निकलो, 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x निकलो, तो आप देखोगे कि वो टर्म जनरेट हो गया और आंसर आ गया। एक बार करके देख लेंगे तो हो जाएगा। एक ही तो क्वेश्चन अब तक मैं बोल रहा हूँ, यही थोड़ा सा सॉलिड क्वेश्चन है अभी तक के क्वेश्चंस के अंदर, नहीं तो अदरवाइज कोई क्वेश्चन अभी तक है नहीं दिन का। ये वाला 11वां कर लोगे, 12वां देखो कितना नकली क्वेश्चन है। इनको मत कंसीडर करना कि तुम्हें मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ अगर नहीं भी करके जाते ना, मैं सीधे 12वां क्वेश्चन यहाँ से आ जाता, 7.2 के आधार पे आपको करना आ जाना चाहिए क्वेश्चन, 7.2 के बेस पे करना आ जाना चाहिए। अब आप कहोगे सर कैसे, x की पावर 8 को t पुट करो तो बड़ा फायदा होगा। अरे नहीं भाई, x की पावर 4 का स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब तुम बताओ x की पावर 4 को t पुट कर दो, बताओ कितना आएगा, बताओ x क्यूब dx कितना आएगा। तो मैं बोलूंगा जो ऊपर का x क्यूब dx है वो तो आएगा dt बाय में 4, नीचे हो जाएगा रूट में 1 माइनस में। अब किसको नहीं आता, आगे आता है गुरदीप, समझ लो। लास्ट में क्यों रिकैप दूंगा इसका पूरे का, हर क्वेश्चन का हिंट बताऊंगा, देखो ऐसे से करा था तो वो याद हो जाएगा एंड टू एंड लास्ट में, इसलिए अभी बस समझ लो ताकि लास्ट में सिर्फ हिंट देते हम समझ जाए सारा का सारा, एक्सरसाइज में एंड टू एंड याद हो जाए आज की क्लास के। समझ में आ रहा है, ठीक है। तनीषा इधर डाउट लग रहा है कुछ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग। अब आप लोग 13वें क्वेश्चन में क्या है, देखो आप लोग थोड़ा सा खुद भी सोचने की कोशिश करो। e की पावर x है, नीचे है 1 प्लस में e की पावर x, इधर है 2 प्लस में e की पावर x। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि देखो ये e की पावर x हटने लग जाए। मैंने कहा यार e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x को t पुट कर दो नाजिया, तो e की पावर x का आएगा e की पावर x dx बराबर क्या आएगा बोलो dt। तो ऊपर वाली चीज हो जाएगी dt, नीचे वाली हो जाएगी। अब क्या करोगे, दो लीनियर टर्म है, दो पार्शियल फ्रैक्शन, a बाय में 1 प्लस t, b बाय में 2 प्लस, हो जाएगा बिल्कुल। देखते आगे कराने की जरूरत नहीं है। दो क्वाड्रेटिक है, दो क्वाड्रेटिक है, कैसे तोड़ोगे, पार्शियल फ्रैक्शन ax प्लस b बाय दिस और cx प्लस d बाय दिस। अरे ये भी क्वाड्रेटिक वो भी क्वाड्रेटिक, फैक्टराइज तो हो नहीं रही। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया अनामिका, मैं क्या बोल रहा हूं, इस वाले को कैसे स्प्लिट करोगे, इसी को इक्वल टू लिखो ax प्लस b अपॉन में दिस प्लस में cx प्लस d अपॉन में दिस। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने कल सिखाया था, उसी से बोल रहा हूं, दोनों क्वाड्रेटिक हैं, कर सकते हैं। तरीका नहीं आ रही, बस करके दिखाऊं ये वाली चीज, पक्का बताओ हो जाएगा सनिका। देखो जो डायरेक्ट हो रहे हैं वो तो ऐसे कर सकते हैं ना, जो थोड़ी सी मुश्किल है वो तो मैं करवा ही रहा हूं। अच्छा नेक्स्ट बताओ, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। 17वां देखो, 17वां देखोगे ऐसे लगेगा कि पता नहीं सर तो बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो 17वें में ध्यान से देख लो बस इसको, f डैश ऑफ ax प्लस b इनटू में है f ऑफ ax प्लस b की पावर n। मुझे बताओ जरा क्या मिलेगा मुझे, आपको क्लियरली पता होना चाहिए fx का डेरिवेटिव होता है f डैश x। आनंद लिखो मत ध्यान से, fx का डेरिवेटिव क्या होता है,
लिखते हैं ना, बोलते हैं ऐसा। तो अंदर वाली चीज को एक बार टी पुट कर दो, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दो। तो मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव मैं लिखूंगा कैसे? एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का बोलो क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी का बोलो क्या आएगा? ए। तो a इंटू में dx बराबर क्या? dt। मेरे क्या काम का? मेरे काम का है f डैश ax प्लस बी इंटू dx। तो जो f डैश ax प्लस बी इंटू dx है बोलो क्या आएगा? तो मेरा जो ये है ये क्या बन जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, ये बन जाएगा dt बाय में क्या? a, और ये बन जाएगा t की पावर n। तो t की पावर n का बोलो क्या हो जाएगा? t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सही है? तो बोलो नहीं आई बात समझ में ना? नहीं आई। तो t की पावर n t मतलब कितना हो जाएगा बोलो? f ऑफ ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में प्लस में c। नहीं आया समझ? नहीं आया? पक्का बताओ? मुश्किल लगी वाली चीज? अरे यार उसको t पुट कर दिया, ये इसका डेरिवेटिव भाई हो जाएगा। डन ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो। 17 तक कोई डाउट लगा आप लोगों को? बस 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं अभी, तीसरा और 5वां। बाकी 17 तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे थे? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट इसके अंदर अभी तक हो तो मुझे बताओ। सबको डन है? चलो नेक्स्ट बताओ। 18th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है थोड़े अच्छे वाले। ये जो थोड़े से क्वेश्चन है ना 18 से लेकर 24 तक, ये 5-6 क्वेश्चन अच्छे हैं। फिर ये बहुत इजी शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं लगने वाली। मेन जो थोड़ा सा हमारा मेहनत वाला काम है ना, वो है क्वेश्चन फ्रॉम 18 टू 24। 18 टू 24 इस थोड़ा सा बोल सकते हो टिपिकल पार्ट है। आ जाओ 18 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के आने की उम्मीद बहुत ज्यादा रहती है हमेशा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन क्यूब एक्स नीचे है रूट में साइन क्यूब एक्स इंटू में साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। अब तुम क्या करो, नीचे मुझे बताओ जरा, जब इसको ओपन करेंगे हम, अपनी मर्जी से आ रहे हो किसी भी टाइम पे? मुझे बताओ साइन क्यूब एक्स तो है, मुझे सब बच्चे बताओ अल्फा तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होएगा। साइन ए प्लस बी लगाओ अंदर। साइन ए प्लस बी बताओ क्या आएगा? साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे ना? नहीं समझे? ठीक है, अब ध्यान सुनो। यह आएगा 1 अपॉन में। अब तुम ध्यान से देखो, आपको ना रूट से साइन क्यूब एक्स तो बाहर आ नहीं सकता। या तो साइन का स्क्वायर एक्स बाहर आएगा, या साइन की पावर 4x बाहर आएगा, साइन की पावर 4x बाहर आएगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? मैंने क्या करा, साइन ए प्लस बी लगा के इसको ओपन कर दिया, और मैंने बड़ा ध्यान से ना यहाँ से इसमें से साइन एक्स कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? याद रखना पड़ेगा आपको, साइन एक्स इसमें तो है, उसमें तो है ही नहीं, कोई नहीं, डिवाइड कर देंगे। तो साइन एक्स अगर मैंने कॉमन लिया, क्यों लिया? ताकि साइन की पावर क्या बन जाए? 4x, और बाहर आ जाए। उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म है, आपको बता दो। तो साइन एक्स कॉमन लेती, साइन की पावर 4x बना, अंदर बताओ क्या बचा? कॉस अल्फा, क्योंकि इसमें साइन एक्स डिवाइड हुआ तो एक कॉट बन जाएगा बच्चों। तो क्या बनेगा बोलो? साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स। कोई दिक्कत है? मुझे सभी बच्चे बताओ, ये साइन की पावर 4 बाहर आएगा गुरदीप, तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स। और रूट में क्या बचेगा बताओ जरा? रूट में बचेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स। कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चिंता मत करिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अभी तक। मुझे बताओ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या लिखा जाएगा? अब तुम लोगों का ना थोड़ा सा ना डिफरेंशिएशन वगैरह बढ़िया होना चाहिए, ताकि तुम लोग ना देखते ही पहचान जाओ कि हाँ कोट का डेरिवेटिव पढ़ा तो है। कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये रहा कोट एक्स और वो रहा वो। तो कुछ बच्चे कहते हैं कोट एक्स को टी पुट कर दे, फिर भी तो उलझे रहेंगे। कुछ नहीं, cos अल्फा sin अल्फा तो कांस्टेंट है, भूलिए मत। cos अल्फा sin अल्फा ऐसे है जैसे 2 प्लस में 3 कोट एक्स हो, ये ऐसे है। और ऊपर आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स है, अंदर वाली पूरी चीज को टी पुट कर दो, ऊपर वाला मिल जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? क्योंकि cos अल्फा sin अल्फा तो कैसे ट्रीट होने वाले हैं? कांस्टेंट की तरह। तो मैंने क्या करा, नीचे वाले पूरी इस टर्म को cos अल्फा प्लस sin अल्फा cot x को t मान लिया। तो तुम मुझे जरा बताना, cos अल्फा का बोलो कितना हो जाएगा? 0। cos अल्फा का कितना हो जाएगा? 0। sin अल्फा का sin अल्फा रहेगा, cot x का बोलो कितना आ जाएगा? माइनस का cosec स्क्वायर x dx बराबर बोलो कितना? dt। अरे सही बात है कि नहीं? नहीं समझ
रिया कोटेक्स का ऐसे कर देंगे भाई, इसका तो जीरो हो गया, साइन अल्फा का साइन अल्फा हो गया, कोटेक्स का हो गया माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या बोलो dt। फ्रेंड्स अब तुम मुझे बताओ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स ऊपर है, बताओ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स कितना आ गया माइनस का dt बाय साइन अल्फा, माइनस का dt बाय, तो मुझे बताओ ऊपर वाली चीज क्या आ गई माइनस का dt बाय में, और नीचे वाला पूरा, अरे साइन अल्फा तो कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ गया, बचा क्या बोलो रूट टी। अब ये तो तुम्हें यार आता होगा, ऊपर ले जाके टी की पावर माइनस हाफ और कर दो। तनीषा नहीं आ रही बात समझ, मुश्किल लग रही चीज। मैं आपको बताऊं देखो क्या होता है, देखो जब आप लोग इंटीग्रेशन तैयार करके जाए ना, पूरी तरीके से बता रहा हूं, जैसे मैं अपने टाइम में इंटीग्रेशन पढ़ के गया था, तो मैं किस तरीके से करके गया था, जैसे कि ये क्वेश्चन और ये याद रहते हैं, आप लोग पेपर से बहुत लंबे समय पहले नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसको बिल्कुल रिसेंटली पढ़ रहे हैं, तो पेपर से पहले बस क्या करना है, जागृति एक्सरसाइज पे नजर डालनी है। नजर क्या डालनी है, आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हुए आएंगे, आपको बस पता हो कि ये क्वेश्चन मैंने क्या करना है, याद ही हो दिमाग के अंदर, तो क्या करना है, कैसे याद करा मैंने कहा मैं साइन ए प्लस बी खोलूंगा, साइन ए प्लस बी, जब साइन ए प्लस बी खुल जाएगा तो उसमें साइन एक्स बाहर ले लूंगा, उसमें साइन एक्स ये बन जाएगा साइन की पावर 4, और उसके बाद जो होने वाला है ना वो अपने आप ही दिख जाएगा, बता रहा हूं, बस ये पहला स्टेप पता होना चाहिए। उसके बाद आप खुद इसको साइन स्क्वायर एक्स बाहर निकालेंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, आपको पता लगेगा रूट के अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, कर रखा होगा तो एकदम 100% पेपर में क्वेश्चन आते ही याद आएगा कि ऐसा ही है। बस कंडीशन है कि आपने एटलीस्ट बेसिक इंटीग्रेशन कवर कर रखा हो, और क्या पता इतना मुश्किल आने वाला ना हो, क्या पता पार्शियल फ्रैक्शन आ रहा हो, बहुत सिंपल सा हो सकता है। हम इस पे काम कर रहे हैं आज पूरे 2-2.5 घंटे और क्वेश्चन ना आए, तो इसका दुख मत मनाना कि सर उस दिन हमने इतना करा, 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाई करी, पूरी इंटीग्रेशन करी, मुश्किल क्वेश्चन करे, क्वेश्चन सर 2 आया, 1 क्वेश्चन आया। देखो आपको पता नहीं है ना पेपर में क्या आने वाला है, इसलिए आपको सब पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको मेहनत पूरी करके जानी है, आने को चाहे वहां से 3 नंबर का आए चाहे 10 नंबर का आ जाए, तो आपको जब पता नहीं है तो पढ़ना सब कुछ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे बताओ मुश्किल लगी ये वाली बात क्या, ठीक है। इसको होल्ड कर रहा हूं अभी मैं, 19-20 को होल्ड कर रहा हूं, कराऊंगा चिंता मत करो, सारे बीच में बोलोगे थोड़ा ब्रेक भी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21, चिंता मत करो, जो होल्ड करके कराएंगे। ये बताओ क्या है, e की पावर x चलो तुम्हें एक फॉर्मूला याद आ रहा है, बाय पार्ट्स वाले एक्सरसाइज के अंदर कराया, वीडियो देखना घर पे जाके अगर तुमने नहीं देखी अभी। अगर कभी भी e की पावर x हो और यहां पर कोई फंक्शन हो और साथ में ही इसका डेरिवेटिव, मतलब कि अगर बाहर e की पावर x हो फिर कोई फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव ऐड होगा, इसका सीधा आंसर हो जाता है e की पावर x fx प्लस में c, कुछ नहीं करना, सीधा आंसर हो जाता है इसका। नहीं समझे मेरी बात को? हेलो हाँ अब देख मैं बताता हूँ बच्चों, ये वाला हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग ना बस रफली ट्राई करो, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, रफली ट्राई करो इसको,
बच्चों एक बात बताओ मुझे, 22वें क्वेश्चन में भी कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें? नीचे कैसा टर्म है? लीनियर। और ये क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन आता है। पार्शियल फ्रैक्शन आता है, ये बिल्कुल एकदम निपट जाएगा वाला क्वेश्चन को, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है 22वें की। 22वें की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जरूरत है 21वें की। आइए 21वें में देखो क्या करना है। इस sin 2x को तुमने लिखा 2 sin x cos x, लिख दिया? अरे लिख सकता हूं क्योंकि 2 दिया हुआ तो मेरे को हिंट लगा कि 2 sin x cos x को लिख लेता हूं। 1 प्लस cos 2x, मैं तुम्हें पता नहीं बहुत बार ये चीज बता चुका हूं, ये चीज 2 cos square x के बराबर है, बहुत बार। cos 2x की आइडेंटिटी से बनाया हुआ चीज है। cos 2x जो होता है वो होता है 2 cos square x माइनस, तो 1 प्लस cos 2x 2 cos square x होगा। अब ये खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे कैसे खत्म हो गया? 2 से 2 कट गया। 1 बाय cos square x बोलो क्या हो जाएगा? sec square x। अरे 1 बाय cos square x क्या हो जाएगा? और यहां पर cos से cos कटेगा, sin बाय cos क्या हो जाएगा? tan। अगर तुम्हें डेरिवेटिव ठीक ठाक आता हो तो तुम्हें पता लगेगा ये fx है और ये इसका, तो आगे पीछे लिखे हुए कहीं तुम गलत कराओ तो आंसर क्या आएगा? e की पावर x tan x प्लस c। मुश्किल लगा? इजी है, ऐसे क्वेश्चन उसमें भी करा रखे। हेलो राम राम भाई, नहीं मिला? बस का डिपो बच्चों नहीं हो पाएगी, मुझे बताओ भाई। क्लास ये समझ नहीं आया आप लोगों को? ये वाला डन है, ठीक है? अब सुनो 23वां और 24वां सुनो, फिर कोई नहीं ब्रेक देंगे आप लोगों को। सुनो 23वां देखो, हाँ ब्रेक दे देंगे आप लोगों को, चिंता मत। अब जो ये अगले 2 क्वेश्चन है ना, ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अच्छा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये आप लोगों को पता है हम लोग इधर cos पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? cos। अगर आपने ITF करा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आपको याद आएगा कि यार देखो, एक तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी तुम लोग लिखते हो, याद करो cos 2x को तुम लोग क्या लिखते हो? 2 cos स्क्वायर x, याद है?
तो तुम 1 प्लस में cos 2x को तो क्या लिखते हो 2 cos square x। अरे लिखते हो, ध्यान देना। लेकिन भूलो मत कि मैंने तुम्हें 1 प्लस cos 2x ही नहीं, मैंने तुम्हें 1 प्लस cos x भी सिखा रखा है। 1 प्लस cos x क्या होगा, मेरे 2x है तो ये x है, तो 2 cos स्क्वायर। पता है क्या आइडेंटिटी तुम्हें? ऐसे ही मुझे बताओ जरा, cos 2x की एक और आइडेंटिटी होती है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x। मुझे बताना जरा, इसके अकॉर्डिंगली तुम लोग 1 माइनस cos 2x को क्या लिखोगे? अरे यार उसको उधर लिया, बात तो एक ही है। और 1 माइनस में cos x को क्या लिखोगे? मतलब कि 1 प्लस cos x को भी कुछ लिखा जाता है, 1 माइनस cos x को भी कुछ, और कुछ ऐसा लिखा जाता है कि जिससे एक साइन बन जाता है और एक, और साइन और cos डिवाइड होकर 10 बनेंगे। क्या बनेंगे? और वो बाहर वाले 10 से कटेंगे। नहीं समझे मेरी बात को? सिंपल लॉजिक पकड़ में आएगा, नासिया नहीं आ रही बात समझ में? यहां पर तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, x को पुट करना पड़ेगा cos थीटा। क्या पुट करना पड़ेगा? ताकि ऊपर बन जाए 1 माइनस cos थीटा, नीचे बन जाए 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा को साइन की फॉर्म में ले आओ, 1 प्लस cos थीटा को cos की फॉर्म में ले आओ, ऊपर नीचे कटेगा, 10 आएगा, बाहर वाला 10 छोड़ेगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? पक्का? तो ध्यान से एक चीज देखना, लेकिन एक चीज की आप लोग अभी गलती करोगे, सुनो क्या। ये tan इनवर्स है, आपने पुट करा, इसको बोलो क्या? इसको बोलो क्या? तो आप इसे dx तो ना लेके चल सकते हो। जब तुमने इसको cos थीटा में कर दिया तो उसको भी थीटा में करोगे। अरे यार जैसे तुम लोग क्वेश्चन में किसी चीज को t में कर देते तो पूरा t में करना पड़ता है ना। तो तुमने अगर x को cos थीटा पुट करा तो dx कितना आएगा जरा बताना। cos थीटा का बोलो क्या आएगा? एनी प्रॉब्लम? cos थीटा का माइनस sin थीटा d थीटा। मुझे बताओ जरा क्या आ जाएगा? dx की जगह पे आ जाएगा, dx की जगह पे क्या आ जाएगा? ध्यान दो, माइनस का sin थीटा d थीटा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बताओ क्या बना? tan इनवर्स। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा स्टेप कैसे हुआ? अरे तुमने x को cos थीटा पुट करा तो आपको dx को भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? अब बता क्या बनेगा 1 माइनस cos थीटा का? 1 माइनस cos थीटा का बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में इनटू में। अरे डन है, इसके बाद तुम्हें दिखेगा एकदम सेंसर आता होगा इसका। मुझे बताओ 2 से 2 कटेगा, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाय 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट हटेगा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 इनटू d थीटा। मुझे बताओ tan इनवर्स tan क्या? 1/2 बाहर आ गया, थीटा इनटू। अब तुम सोचोगे सर अब क्या करूं सर, थीटा इनटू sin थीटा। अरे अब क्या लगेगा? आइलेट लगेगा। अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे दूं ना x sin x dx, तो तुम लोगों को ये आना चाहिए आइलेट से कि सर एक अलजेब्रा है, एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो डर क्यों नहीं? ये भी तो वही है, बस ये x की जगह पे क्या चल रहा है? थीटा चल रहा है। x की जगह पे क्या चल रहा है? तो x sin x का आता है सर, एक को रखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस में, फिर आपको पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का। अरे आइलेट का फॉर्मूला है, बस क्या है बोलो? इसको अलजेब्रा ट्रीट करूंगा, इसको ट्रिग्नोमेट्री ट्रीट करूंगा। नहीं है मेरी बात समझ में अनामिका? इसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग सीधा पुट कर दोगे थीटा की जगह पर cos इनवर्स x, थीटा की जगह पर, क्योंकि आंसर तो x में आएगा। आंसर तो अरे यार समझ में नहीं आया। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको ना बस आपको इनिशियल प्रोसेस बताओ किसी भी क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का इनिशियल प्रोसेस मुझे ऐसा क्यों लगा कि ऐसा करना चाहिए, बिकॉज मैं जानता हूं कि 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा हमने बहुत यूज करा है। तो अगर मैं x की जगह पे cos थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे sin स्क्वायर में cos स्क्वायर में, जिससे बाहर का 10 कट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस इस प्रोसेस में मुझे ध्यान देना पड़ा कि जब मैंने x को cos थीटा पुट किया तो dx हो जाएगा माइनस sin थीटा d थीटा। तो वो बाहर आ गया, अंदर वाली चीज कट के थीटा इनटू sin थीटा बच गई। इसमें मैं क्या लगा दूंगा? आइलेट। क्या लगा दूंगा? जब ये पूरा हो जाएगा तो लास्ट में थीटा की जगह पर आएगा cos इनवर्स x। क्या आएगा? बस मैं छोड़ देंगे। नहीं आया समझ में? तुम्हें ही करना है बस आप लोगों को। नहीं आया तो नीचे समझ। लास्ट क्वेश्चन ब्रेक से पहले का लास्ट क्वेश्चन है ये। कर लेंगे ना बच्चों, ज्यादा नहीं लगेगा, मैं टाइम आपको बता रहा हूँ, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, पक्का श्योर बता रहा हूँ। ये बिल्कुल एक स्टेप में खत्म होने वाले क्वेश्चन है, एक स्टेप में। हाँ कर लेंगे बच्चों, आज ये कर लो। मैं एग्जांपल्स नहीं कराऊंगा आज आप लोगों को, एग्जांपल्स हम कल देख लेंगे। कल हमने छोटा चैप्टर करना है, 8वां चैप्टर, तो वो कल कराएंगे। टाइम है हमारे पास अभी भी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है, अरे ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है। log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 log x, 8 बजे तक कर दूंगा आप लोगों को, सुन लो। अब क्वेश्चन सुनो, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तक के क्वेश्चन आपने देखे थे ना, 17 तक एक एक स्टेप में आंसर आ रहे हैं। 17 क्वेश्चन तक 2 नहीं कराया, 15 क्वेश्चन के एक स्टेप में आंसर आए हैं। आप ये देखो, जो ये वाले लास्ट वाले आए ना, ये थोड़े से बस टिपिकल है। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आप लोगों को दिखने बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन आपको एक दिखेगा इधर भी लोग इधर भी लोग, क्यों ना यार दोनों लोगों को एक साथ कर लो। अरे ये भी लोग है वो भी लोग है, दोनों लोग को एक साथ कर लो। आपको पता है लोग को एक साथ कैसे करना है? बताओ क्या आएगा?
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्टेप याद करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के भी। नीचे बोलो क्या है, x की पावर 4। मुझे बताओ इसका क्या होगा, ये तो है log x स्क्वायर प्लस 1, ध्यान देना, ये बनेगा log x स्क्वायर, log मुझे बताओ कितना बनेगा ये, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4। ध्यान देना बच्चों, बहुत जरूरी चीज है। log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एनी प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है, और ध्यान से सुनते चलो। मुझे बताओ log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं log x स्क्वायर बाय x स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और 1 बाय में x स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय में x स्क्वायर। कोई दिक्कत है? log को कुछ नहीं करा मैंने, ऐसा कर दिया बच्चों। यही जो log के अंदर आपने टर्म क्रिएट करा ना 1 प्लस में 1 बाय x स्क्वायर, ये आप इधर भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे? अच्छा, ऐसा कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, भी पहले पढ़ के आया फ्रैक्शन वाले बात है ना। तो मैंने क्या करना पड़ा, यहाँ पर स्मार्टली काम करा, यहाँ पर ध्यान देना। ये जो x की पावर 4 है ना, x की पावर 4, देखो मैं एक स्टेप लिखूंगा, तुम देखना कितने बच्चे इसको समझ पाओगे। इसमें से x की पावर 3 तो मैंने साथ में रख लिया, और अंदर मैंने क्या कर दिया, x की पावर 2 ले लिया। कितने बच्चे इस बात को समझ पाए हैं? स्टेप को ध्यान से देखो, और यही तो बात है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है बिकॉज इसमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। यार कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो एक्स ही आएगा, और किसी को रूट से अंदर लेके जाते तो पावर 2 में जाएगा, पावर 2 में। तो मैंने x की पावर 4 में से x की पावर 3 तो रखा, एक x को जब मैं रूट में लेके गया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। क्या बन गया? फायदा क्या हुआ सर इससे? सर फायदा हो गया पूरा। अब रूट के अंदर बताओ क्या बचा, 1 प्लस में 1 बाय, और मुझे सभी बच्चे बताओ log में भी क्या है, 1 प्लस में 1 बाय। दो टर्म क्वेश्चन में एक जैसी बन रही है, और जिन बच्चों ने भी फ्रैक्शन वाला ढंग से समझा है उनको जानते हैं कि 1 प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ही 1 बाय एक्स क्यूब आएगा, 1 बाय। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट तक लाना पड़ता है। कैसे लाए वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आप पुट कर दीजिए 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बोलो क्या, इसको आप लोग टी पुट कर दीजिए, और अब हो जाएगा। बताओ क्या आएगा? हेलो, रेड कलर का ही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो जहाँ पर है वो भी ठीक है, दोनों तरफ से स्कूल खुलता है। हाँ, स्टील वाले पे है ना, तो कुछ नहीं, संजय मामा को कॉल कर देगा, मैं वहीं कर रहा हूँ स्कूल के नीचे। लो भाई क्लास, अब क्या करोगे कौन बताएगा? आईलेट, अरे अलजेब्रा, टी की पावर हाफ, टेंशन नहीं लेना। आईलेट में मुझे बस ये बता दो पहले कौन आएगा, लॉग और फिर ये। कोई टेंशन नहीं, तुम्हें लग रहा होगा कि देखो मैं 2 स्टेप में करके दिखाएगा हूं। पहले तुम मुझे बताओ, पहले ऊपर का प्रोसेस समझ में आया? ध्यान से सुनो सही बच्चे। हर्षित एक बार फिर से, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, एक्स की पावर 4 था। अगर क्वेश्चन ये पेपर में आता है तो डायरेक्ट यही आएगा, मैं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ अलग बना के नहीं देंगे वो, क्वेश्चन एज इट इज देने वाले अगर देंगे तो। और ये आया तो क्या करना है वो सुन लो। अंदर वाले दोनों लॉग को एक साथ बना लो। वो बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसका 2 ऊपर चला जाएगा, log x स्क्वायर बन जाएगा log m माइनस log n क्या हो जाएगा log m by n। बाहर वही लिखा मैंने, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4। फिर मैंने बोला इसको डिवाइड कर दिया, log 1 प्लस में 1 बाय x स्क्वायर बन गया। ऐसा ही मैंने अंदर बनाने की कोशिश करी। कैसे? इसमें से x की पावर 3 को बाहर रख दिया और x को अंदर ले गया रूट के अंदर ले जाऊंगा तो वो x स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अरे बाहर ला लो वापस, x की पावर 4 बन जाएगा। अब डिवाइड करो कितना आएगा आयशा? 1 प्लस में 1 बाय x स्क्वायर, तो ये भी 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, ये भी 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव 1 बाय x क्यूब, इसका डेरिवेटिव 1 बाय, तो मैंने 1 प्लस में 1 बाय x स्क्वायर को t माना, ये हो गया हमारा 1 बाय x क्यूब dx बराबर dt। तो ये वाली चीज को मैंने लिख दिया ऐसे, ये पूरा बन गया माइनस का dt बाय 2, ये बन गया रूट t, ये बन गया log t। रूट t का मतलब है t की पावर हाफ। कुछ को लगेगा सर ये तो आईलेट लगाना बहुत मुश्किल है। आईलेट में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। कैसे? देखना जरा एक बार, देखना, देखो इधर नाजिया, log t को रखा, तुम खुद बताओ log t को रखा, किसका इंटीग्रेशन करोगे? t की पावर हाफ का। किसको नहीं आता t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन? t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। माइनस में मुझे बताना जरा क्या करते हो? log t का बोलो क्या करोगे? डेरिवेटिव। किसको नहीं पता log t का डेरिवेटिव 1 बाय t है ना? और इंटीग्रेशन करोगे किसका बोलो? t की पावर हाफ का। मतलब ये इतना इजी है, ये इतना इजी है, तुम लोग सोचोगे कि बाद में मुश्किल बनने वाला है, नहीं बनने वाला। t की पावर 3 बाय 2, नीचे भी 3 बाय 2, 2 हो जाएगा। मुझे बताना इधर क्या होगा? इधर आएगा 1 बाय t, और इसका बोलो क्या बनेगा? t की पावर 3 बाय 2, और नीचे का जो 3 बाय 2 है वो बाहर जाके बोलो क्या है? 2 बाय 3 dt। किसको नहीं पता कि नीचे t की पावर 1 है, ऊपर t की पावर 3 बाय 2 है, तो t की पावर 1 बाय 2 बचेगा ऊपर, और फिर उसका कर देंगे आंसर आगे। लास्ट में t को पुट कर देंगे, 1 प्लस में 1 बाय x स्क्वायर।
नहीं आया समझ में? देखो ये क्वेश्चन आएंगे ना, तो देखो आपको छोटे मार्क्स में नहीं देने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ठीक ठाक मार्क्स में देगा, 5 नंबर के अंदर दे जाएगा। चलो नहीं आ रहा होगा तो फिर इतना मुश्किल भी नहीं जाएगा। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर 3 नंबर की कैटेगरी में फंसे पड़े तो फिर इतना ज्यादा मुश्किल देंगे नहीं, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में 5 नंबर की वेटेज बनती है इन क्वेश्चंस की, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे स्टेप्स के बाद ही आंसर आपको मिलने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ वो थोड़ा सा बेतुके ढंग से बना दे तो फिर वो दे भी सकते हैं 3 नंबर के अंदर ही मुश्किल, एक आध क्वेश्चन वो मार्किंग देख के नहीं बनाते, फिर वो सोचते हैं कि कर देंगे बच्चे को, दिक्कत नहीं, डाल देते 3 नंबर के अंदर 5 नंबर जैसा वाला भी डाल सकते हैं। तैयारी अपने हिसाब से करके चलना। समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये बताओ। अच्छा भाई सुनो क्लास प्लीज, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन 24 क्वेश्चंस तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर ब्रेक लगाया और 2 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़े। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप लोग खुद मुझे इस तरह सोच के बता सकते हो बस क्या करना है, मैं कराऊंगा बाद में। 1 माइनस समथिंग और 1 प्लस समथिंग, अभी भी कुछ करा है 1 माइनस वाले में, मुझे कॉस मिल जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन ये तो रूट एक्स है, तो मैं x को cos स्क्वायर थीटा मान लूंगा। क्या मान लूंगा? अगर मैं x को cos स्क्वायर थीटा मान लूंगा अनामिका, तो क्या होगा? रूट हट जाएगा, या सीधा बोलो सर मैं तो रूट x को cos थीटा मान लूंगा, रूट x तो मेरा x जो हो जाएगा वो cos स्क्वायर थीटा ही तो होगा, तो x की जगह cos स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, एंड देन वी विल प्रोसीड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कराऊंगा, चिंता मत करिए, लेकिन समझ आया कि नहीं आया? 4 क्वेश्चन मैंने 24 तक में नहीं कराए हैं, बाकी 20 मैंने आपको करवाए हैं। 20 क्वेश्चंस में से 19 वाला नहीं कराया, 19 वाला और ये वाला और 2 ये वाले, 4 ही तो नहीं कराए। नहीं है, मैं समझ गया, नहीं नहीं में क्यों नहीं है वो, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये वाली टाइप कटी हुई है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, बढ़िया है खत्म हो गया। 24 में से 23 में से 20 क्वेश्चन हमने बना लिए, 3 रह गए क्वेश्चन, अभी करेंगे। लेकिन ये तो इजी है, सारी मेहनत कहाँ से शुरू होती है? थोड़ा सा यहाँ से शुरू होती है। नहीं आ रही बात समझ में? तो हम एक ब्रेक लेंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है? 12:36 हो रहे हैं, 12:50 में 14 मिनट का ब्रेक तो इनफ है ना, बहुत रहेगा ना। 12:50 में, लेकिन देखो 12:50 का मतलब 12:50 रखना।